हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो अभी मैं आ चुका हूँ, आपने लास्ट व्लॉग अगर देखा ही होगा तो कि मैं हैदराबाद से लेकर श्रीशैलम तक आ गया, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि मेरा सेकंड ज्योतिर्लिंग होने वाला है। तो अभी पूरा लगेज वगैरह साथ में ही है, तो अगर लगेज कैरी करते हैं उसके बाद में हम लोग चलते हैं दर्शन करने। तो जहाँ तक हो सकता है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा और बताऊँगा कि क्या क्या है यहाँ पर। और ये सामने गेट है, ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ पर फ्री दर्शन की क्विक लाइन है, तो हम लोग इस दर्शन यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे। और फिर लगेज वगैरह है तो ये रखते हैं, फिर बताता हूँ कहाँ पे लगेज है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो ये जूते शायद यहाँ पर निकाल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं आगे। देखते हैं अभी लोकर किधर है, क्योंकि हम लोग एंट्रेंस में तो हो चुके हैं। वैसे यहाँ पर शूज़ वगैरह निकाल रहे हैं सभी लोग, क्योंकि हम लोग को सामान रखना है। तो हम लोग लगेज देखेंगे, पहले लोकर देखेंगे, उसके बाद में जाएंगे अंदर। तो ये देखो, ये अंदर से दर्शन के लिए ये रूट जा रहा है। और आई थिंक यहाँ पर रखा है लगेज। चाय वगैरह पता नहीं, छाछ वगैरह बना के दे रहे ये लोग। छाछ मिल रहा है बुकिंग पर। लगेज वगैरह का रखना है इधर है। ओके ओके, यहाँ पर रखा है साथ लगेज। तो चलो, यहाँ हम लोग भी जैकेट वगैरह सब उतार देते हैं, उसके बाद में अंदर एंटर करेंगे। ये देखो, यहाँ पर हमने अभी जो हमारा जैकेट था वो सिर्फ बैग रखा है। और यहाँ पर हम लोग रखेंगे हमारा हेलमेट। इधर से यहाँ से हम लोग रखेंगे हमारा हेलमेट और फ़ोन, वो यहाँ पर डिलीवर होगा। फ़ोन का 5 और हेलमेट का देखते हैं कितना होता है। अंदर रखा और बैग वहाँ पर होगा। तो बैग के 10 रुपये का एक रखा, तो एक बैग का और जैकेट का मतलब 20 रुपये लगे हमारे। देखो, यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल शिवलिंग बना हुआ है, बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। और इसके सामने देखो नंदी जी बने हुए हैं। ये आप जब मंदिर के लिए जाओगे श्रीशैलम, उससे पहले ही है। ये देखो नंदी जी बने हुए हैं यहाँ पर, बहुत प्यारा, मतलब पूरा सर्कल है ये। और यहाँ पर देखो कार्तिक स्वामी बने हैं, कार्तिकेय जी। और यहाँ की स्टोरी भी मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और, ये देखो कितना प्यारा और कितना खूबसूरत बना हुआ है ये शंकर जी है, और ये है माँ पार्वती, और ये कार्तिकेय। और यहाँ पर मल्लिका और अर्जुन, मल्लिका अर्जुन, इसको इसीलिए इसका नाम दिया हुआ है मल्लिका अर्जुन। और इसकी स्टोरी जो मैं सुनाता हूँ, वो पहले ये देख लो आप। यहाँ पर शिवलिंग बना है, उसके आगे कार्तिकेय जी, नंदी जी, और ये पूरा चौराहा है। यहाँ पर चौराहे पे इधर दर्शन होते हैं, इधर से आपको आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ की स्टोरी सुनाता हूँ आपको कि यहाँ की स्टोरी क्या है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, देखो मैं रामेश्वरम गया, लेकिन रामेश्वरम की मैंने स्टोरी नहीं सुनाई, तो वो भी मैं सुना देता हूँ यहीं पर। तो यहाँ पर जब शिव जी और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्र कार्तिक और गणेश जी को कहा कि तुम दोनों में से जो भी पूरे पृथ्वी का एक चक्कर लगा के सबसे पहले आएगा, उसको सबसे पहले यहाँ पर पूजा जाएगा। और उसके बाद में जब कार्तिकेय जी पूरा जो पृथ्वी का चक्कर लगाने निकल गए, और गणेश जी ने जरा दिमाग लगाया, उन्होंने दिमाग लगाया कि मेरा जो संसार है वो तो मेरे माता पिता है। तो उन्होंने शिव जी और पार्वती माता के चक्कर लगा लिया, और उनको उपाधि दे दी गई कि अब से आप ही को पूजा जाएगा। जब कार्तिकेय जी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के वापस आए, फिर उन्हें पता चला कि उपाधि तो गणेश जी को दे दी गई, तो वो रूट के वहाँ से पृथ्वी पे आ गए। पृथ्वी पे जो पर्वत है यहाँ का, ये पर्वत पे आके बैठ गए, यहाँ रूट के यहाँ पर आगे। फिर यहाँ से फिर शंकर जी और माता पार्वती आए, उनके यहाँ पर मना के फिर यहाँ से लेके गए। तो इसलिए ये मल्लिका और अर्जुन सिर्फ एक ही ये ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर तीनों को साथ में पूजा जाता है। मल्लिका अर्जुन मतलब पार्वती माता, शिव जी और कार्तिकेय। तो बस अब यहाँ से मैं निकलूँगा वापस हैदराबाद के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। अभी हम लोग मल्लिका अर्जुन श्रीशैलम में, और ये है हमारे मल्लिका माता जी, अर्जुन भगवान जी, और ये कार्तिकेय स्वामी। तो हम लोग आज अभी यहाँ से निकलेंगे। आप मेरे वीडियो पे बने रहे होंगे इससे पहले भी। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। और देखो यहाँ पे ज्योतिर्लिंग मतलब शिवलिंग टाइप बना है जी। थोड़ा सा कष्ट देंगे आपको जब अपने यहाँ के मिलेंगे। क्या क्या अगर चलते हैं हम भर उनको खड़ा कर देते हैं यहाँ। जी जी, देखते हैं अगर मार्केट हो तो थोड़ा केले में व्रत है उनका जो चलते। नहीं, अगर मेरे को केले अगर मिलते हैं ना रास्ते में, हाँ, तो मैं कहीं पे भी मिले, अगर ये 5-6 किलोमीटर में तो मैं रिटर्न आ जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
आगे है मालूम वो तो मैं अगर 5-6 किलोमीटर के अंदर अगर मिल गया ना, अरे 6 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा आपको, हमारे घर के मोड़ के पास है। तो मैं लेके वापस आ जाऊंगा, कोई दिक्कत है। ठीक है, हाँ ठीक है आंटी, मिल जाता है तो मैं ले आऊँगा। तो चलो हम लोग निकलते हैं। और ये देख सकते हो आप कार्तिक स्वामी जो कि रूट के यहाँ बैठे हुए थे, और फिर पार्वती जी महादेव जी उनको मनाने के लिए आए थे। और हम लोग अब यहाँ से वापस निकल रहे हैं। केले कैसे दिए? केले 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 के 50 रुपीज़। ओके, 1 दर्जन दे दो। अच्छा देना। कच्चा नहीं, पक्का है? पक्का नहीं। पक्का कहीं पे मिलेगा? इधर केले केले पक्के क्या दर्जन दिया? 60 रुपए एक दर्जन। वो 50 रुपये बोल रहे हो, आप 60 बोल रहे हो। 50 1 दर्जन चाहिए, 50। हाँ एक। यहाँ पे केले छोटे मिलते हैं? हाँ दे दो। केला छोटा मिलता है साइज? ओके। और भी बोर है, और ये पता नहीं है क्या चीज़ है, और केरी वगैरह है। तो हमने अंकल आंटी के लिए केले ले लिए और यहाँ से वापस जा रहे हैं, क्योंकि आंटी का जो उपवास है और उनको फिर मैंने सोचा कि चलो दे दो, क्योंकि वो लोग यहाँ तक नहीं आ सकते, क्योंकि शायद 1 किलोमीटर तक मैं 1 किलोमीटर तक मैं रिटर्न आ गया था। वो देखो अंकल आंटी वहीं बैठे हैं वेट करके, उनको लगा कि नहीं आऊँगा। देखो वो अलग ही स्माइल उनके चेहरे पे। ये लो आंटी केले है ना वही मोड़ पे। हाँ मतलब करीबन आधा 1 किलोमीटर के बाद। मेरा व्रत था एकादशी का व्रत था ना? हाँ तभी मिल गए केले। नहीं पैसे नहीं लूँगा मैं। नहीं नहीं बेटा, मेरा व्रत। नहीं आप माँ बाप की तरह हो हमारे, ऐसा कोई नहीं, पैसा नहीं। ठीक है, एक प्यार समझ के ले लो। यात्रा कर रहे हैं आप? क्या? लेते। नहीं मेरा पीछे बैग है, पीछे बड़ा बैग है, सामान है, आगे है। मैं हैदराबाद रख के वापस आया हूँ, तो अभी हैदराबाद से आया, दर्शन करके वापस जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रूम वगैरह मिलते नहीं है। तो यहाँ लिखा है, लेकिन उसका कितना किलोमीटर या तो 250 किलोमीटर है। हाँ 250 आया, दर्शन करा, 250 वापस जा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, खाओ ठीक है, चलो हर हर महादेव। तो हम लोग गैस निकल चुके हैं। अंकल आंटी को केले दे के, अब उनका व्रत था, मुझे पता है रास्ते में से लग रहा था कि नहीं यार उनको कुछ ना कुछ ले जाके देना चाहिए, क्योंकि उनका उपवास है। इसलिए फिर मैंने सोचा, और मुझे केले उन्होंने मांगे और मिल भी गए, तो मैं लाके दे दिया उनको। तो अब निकलते हैं। मौसम प्यारा हो रहा है, क्योंकि जो धूप है वो अब कम हो गई है, क्योंकि सूरज देवता हमारे सूर्य के सामने, बादल हमारे सूर्य देवता के सामने आ चुके हैं, तो छाँव हो गई है। और जो वो अंकल आंटी थे वो है हमारे एमपी के सतना से, और अगर वो, और हाँ वो मतलब 12 ज्योतिर्लिंग कर रहे हैं वो भी। जैसे ये ट्रेवलर आते हैं ना, तो 30,000 रुपये उनको लगे, उनसे मैंने बातचीत की, तो 30,000 लगे उनको, 30,000, जिसमें उनको स्लीपर बस है, रहना खाना और घूमना, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड रहता है। तो अच्छा है। और उनसे पूछा तो बोले नहीं कोई तकलीफ़ नहीं है, बोले हमारा स्लीपर है, एसी बस है स्लीपर, तो बोले उसके अंदर हम लोग बोले कंफर्टेबल रहते हैं। मैंने कहा ठीक है। और अगर वो एमपी इंदौर से नहीं भी रहते ना और मुझसे पूछते, तो तब भी मैं ले जाके देता उनको। ये इसलिए नहीं दिया कि वो एमपी के थे। तो ये भाई मिले थे, मैं जाते टाइम भी और आते टाइम भी। भाई चैनल भाई बताता हूँ, चैनल ही बताता हूँ, हाथ मिलाओ। चैनल बोलो। चैनल है ड्रीमर अभी, ड्रीमर अभी, AVI। हो गया खाना? हाँ हो गया भाई। बढ़िया। इधर आके आपका फेस नहीं दिख रहा, इधर सामने खड़े होके। हाँ अब करो, मैं सर्च करूँ। और ये हमने बेल आइकन चालू कर दिया। दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल। ओके
ठीक है, सब्सक्राइब। थैंक यू। किधर है अपलोड वीडियो? अब वीडियो थोड़ा लेट आएगा, 2 डेज 10-15 नहीं 10-15 days बिकॉज माई वीडियोस पेंडिंग वीडियोस। हाँ ठीक है भाई। ओके ओके बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू। तो हम लोग आ चुके हैं बाहर और अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ के जो पहाड़ है, क्योंकि आते टाइम भी मैंने थोड़ा कम कवर किया। और ये आप देख सकते हो पहाड़, मतलब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये बीच में बहुत सारे पहाड़ है, जंगल है, पूरे जंगल के बीच में मंदिर है। कार्तिकेय जी भी यहाँ पर आए थे जंगलों में। ये देखो यहाँ पर एक कृष्णा नदी का डैम है, बहुत बड़ा डैम है यहाँ पर। और नीचे जा रही है कृष्णा नदी। हम लोग अभी ब्रिज पे से उतरेंगे। ये देखो कितना बड़ा डैम है, बहुत बड़ा, और काफ़ी पानी है अंदर डैम के उस साइड। और देखो हम लोग ऐसे पूरा पहाड़ उतर रहे हैं, फिर उधर से पूरा पहाड़ ऊपर चढ़ेंगे, फिर पहाड़ के अंदर से जंगल में से हैदराबाद जाएंगे। देखो ये रही है कृष्णा रिवर, और इधर भी देखो काफ़ी बड़ी है। मैं खड़ा होकर दिखाता हूँ। ये बोट वगैरह भी है, बोट राइड वगैरह भी कर सकते हो, लेकिन हमें दर्शन करने थे और वहाँ पे जाना था, इसलिए मैं फटाफट आया। और बहुत ही अच्छी बात रही, मुझे ज़्यादा भीड़ वगैरह भी नहीं मिली, तो मैंने अच्छे से दर्शन कर लिए। ये देखो अब मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये पूरा जो क्या बोल सकते डैम है, ये देखो बहुत काफ़ी बड़ा डैम है ये। और खाना वाना तो कुछ नहीं है यहाँ पर, शॉप है, तो उधर कुछ खाएंगे। और सूरज देवता फिर से आ चुके हैं और हम लोग ये पूरा पहाड़ कवर करेंगे। देखो वहाँ पर वो जो मंदिर, वो वहाँ पे आपको जो कुछ बना हुआ दिख रहा ना, तो उसके उधर बिल्डिंग के उधर साइड है श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। तो अभी मैं आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाऊंगा। आपने आते टाइम भी देखा था, और इस टाइम कुछ और ज़्यादा देखेंगे हम इस टाइम। और कुछ खाने का मिलता है तो वो भी खाएंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है खाने के लिए। पूछते क्या मिलेगा भैया। भैया खाने के लिए क्या मिलेगा? क्या मिलेगा खाने के लिए? चपाती मेन। और क्या मिलेगा? चपाती और सब्जी में कुछ मिलेगा? दाल वगैरह में क्या मिलेगा? दाल तड़का मिलेगा? दाल कड़ी और रोटी। क्या प्लेट है दाल कड़ी? दाल राइस 100 रुपीज़, चपाती 60 रुपये। दाल और चपाती कर दो एक। हाँ हो गया, चलो भाई चपाती कर देना। चपाती काहे की है? गेहूं का आटा, आशीर्वाद आटा। ओके डन। तो गाइस यहाँ पे हम लोग अभी चपाती और दाल वगैरह खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर ये खाना आया, ये रोटी है, और रोटी में शायद घी लगा हुआ थोड़ा सा, आलू की सब्जी, और इधर भी हरी सब्जी है। तो चलो ये खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो ये देखो ये आ गई है बॉर्डर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोग लेफ्ट से निकलेंगे, हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं देंगे, क्योंकि ये ना यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए डोनेशन रहता है। ये हम लोग यहाँ निकालेंगे क्योंकि हमको आपको दिखाना है। ये देखो ये लिखा है अमराबाद टाइगर रिजर्व, और यहाँ से पूरा जंगल का इलाका होता है। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के जो एनिमल्स है सभी दिख जाएंगे रोड पे। यहाँ पर पूरे जंगल में है, इसलिए यहाँ से कृपया कर यहाँ गाड़ी ना रोके और सीधा चलता रहे। हम लोग भी चलते रहेंगे। देखो यहाँ लिखा है शार्प करवो, तो कृपया कर धीरे चले। रूट ना बहुत प्यारे बने हुए हैं यहाँ पर, और ये
जब बरसात होती होगी तो बारिश के मौसम में और भी प्यारा हो जाता है, क्योंकि पूरा हरा भरा हो जाता है, पूरा ग्रीनरी हो जाती होगी यहाँ पर। और यहाँ पर ठंड भी नहीं है ज़्यादा, बहुत कम ठंड है। तो यहाँ पर ना जो जो भी एनिमल्स है ना, उनकी ऐसी मतलब इस टाइप से फ़ोटोज़ लगी हुई है कि ये एनिमल्स ये जो पूरा जंगल में है। और आई थिंक जितने मैंने देखे सारे ही है यहाँ पर फ़ोटोज़ में, क्योंकि जो जो होते हैं। और ये तो सामने ही मिल जाते, देखो ये रोड पे परेशान करते हैं ये। और ये देखो पूरा रूट, इतना सही रूट है यहाँ का। लास्ट ब्लॉग में भी मैं यहीं से गया था। तो आने का रूट अलग होता है और जाने का अलग होता है, ऐसा दिखता है, लेकिन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। देखो ये अभी जानबूझ के रोड पे चल रहे, ठीक है। ये जैसे कोई आता ना तो भाग जाते हैं रोड पे से। और फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं इस जंगल से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये देखो वहाँ पर गेट था जब हमने एंट्री की थी, और यहाँ पर गेट है, यहाँ पर हमने एग्जिट किया है। काफ़ी खूबसूरत सफ़र था। ये देखो हैदराबाद 129 किलोमीटर। तो ये पूरे पहाड़ों को क्रॉस करके वहाँ से रास्ता, उस रास्ते से हम लोग निकल जाएंगे, उधर के पहाड़ों को क्रॉस करके हम लोग पहुँच जाएंगे हैदराबाद में। 129 मतलब 130 किलोमीटर। और 70 किलोमीटर का पूरा ये जो जंगल एरिया है ना, ये पूरा 70 किलोमीटर का है हैदराबाद के रूट से। और यहाँ से ना ये पूरा जो मिनी हाईवे है, ये हाईवे अच्छा खासा रोड है, मतलब कहीं पर भी कुछ भी रोड ख़राब नहीं है अगर हैदराबाद से श्रीशैलम आते हो तो। और आगे से ये रोड हाईवे पे मिल जाएगा, जो कि चेन्नई वाला जो हाईवे है वहाँ पर। कहाँ गए थे? श्रीशैलम, श्रीशैलम। हाय। कश्मीर टू कन्याकुमारी प्लस 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग। टोटल डेज, टोटल 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। तो ये भाई लोग मिले। वेर आर यू फ्रॉम? शादनगर, हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद रोड, ओके। क्या बात है, अरे वाह यार। देखो भाई लोगों ने ये मिलने के लिए आया है। ये मुझे ऑटो पे, मतलब रास्ते में हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में इन लोगों ने हाथ दिया था। यूट्यूब, यूट्यूब चैनल, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओह शिट। चलो अभी इनसे फोटो वोटो ले रहे हैं ये लोग, तो उनके साथ फोटो वोटो लेते हैं, उसके बाद में मिलते हैं आप लोगों से। तो हम लोग वापस से आ चुके हैं टोल प्लाजा, कोनेटपुरम टोल प्लाजा। तो पेट्रोल पंप आ चुका है, हम लोग पेट्रोल डलवा लेते हैं, क्योंकि लास्ट बत्ती ब्लिंक हो रही है। तो पेट्रोल हमने फुल करवा लिया है, और 850 का आया हमारा पेट्रोल। ये देखो कार में से बच्चे कैसे फोटो खींच रहे अपने। ये देखो प्यार, बच्चों का प्यार ऐसे हमें मिलते रहता है, बच्चों का प्यार। तो गाइस हम लोग हैदराबाद से अभी है, हैदराबाद से 50 किलोमीटर है, और शायद यहीं कहीं पे मैंने चाय पी थी जाते टाइम, हाँ यहाँ पर। तो हम लोग फिर से यहीं पर चाय पियेंगे। भैया हो गया, हो गया, हो गया। तो चलो चाय पी लिया हमने, और अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं। और बस 50 किलोमीटर और बचा है, तो हमारा अच्छा खासा रेस्ट हो चुका है यहाँ पर। अभी बस
50 किलोमीटर है, तो सिटी में घुसने के लिए 50 में मतलब आपको पता है 1 से 1.5 घंटा लगने ही वाला है। और ये हमने लाइट चालू कर ली हमारी। 8 साढ़े 8 तक हम लोग पहुँच जाएंगे अंदर। गाइस देखो, ऊपर से ट्रेन जा रही है और हम लोग उसके नीचे से निकल रहे हैं। बहुत अलग एक्सपीरियंस है ये हम लोग नीचे से और ऊपर से ट्रेन जा रही है। हम लोग आ चुके हैं हैदराबाद के अंदर और बस हमको अभी 6 मिनट और लगने वाले हैं। तो ये हैदराबाद का ट्रैफिक और हमने अब हैदराबाद का ट्रैफिक भी देख लिया। तो गाइस इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ से भैया के पास जाऊँगा और फिर कल यहाँ से निकलेंगे। तो ब्लॉग ये पूरी जर्नी थी और पूरी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही। मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस ब्लॉग में अभी तक बनने के लिए। ओके, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ध्यान रखिए।